एक गिरावटों का सिलसिला। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा खारिज करना धोखाधड़ी भरा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला एक उम्मीदवार के राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्थागत ईमानदारी और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस बीच भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इससे प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी ने नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज किया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी थी। तेलंगाना की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी के रूप में साल 2025 में उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के एक पूर्व पार्षद द्वारा अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैदराबाद की अदालत के समक्ष दायर निजी नालिश में कई प्रतिवादियों में से एक के तौर पर नामजद किया गया था। यहां तक कि यह नालिश नटराजन के खिलाफ भी नहीं थी, बल्कि यह कथित अनुचित व्यवहार और आपराधिक धमकी के लिए दूसरे कांग्रेस नेता के खिलाफ थी, और याचिका में उनका जिक्र महज इसलिए था कि उन्होंने कथित तौर पर उस नेता के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। तेलंगाना पुलिस ने नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक एफआईआर दर्ज नहीं की है। किसी आम पुलिस केस के उलट निजी नालिश सीधे अदालत के समक्ष की जाती है। अदालत ने नालिश में नामजद व्यक्तियों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें नटराजन भी शामिल हैं। नामांकन खारिज करने के लिए इसे आधार के रूप में इस्तेमाल करने के आरओ के निर्णय से अतिशय मनमानेपन की और यहां तक कि साजिश की बू आती है। जानकारी देने से जुड़े कानून में कोई अस्पष्टता नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A केवल उन मामलों की जानकारी देना जरूरी बनाती है जिनमें 2 साल या ज्यादा की सजा हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिनमें आरोपों का गठन हो गया हो। आरोपों का गठन एक न्यायिक कदम है जो आरोप पत्र दायर होने के बाद उठाया जाता है। आरओ का यह नजरिया कि महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए और नामांकन के कागजात अधूरे थे, न सिर्फ कानून की गलत व्याख्या है, बल्कि सामान्य समझबूझ का भी अपमान है। इस तर्क से तो यातायात उल्लंघनों के नोटिस की जानकारी देने में विफल रहने पर भी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है। जानकारी देने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि उम्मीदवारों के आपराधिक कृत्यों और लंबित मामलों के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। जो चीज नटराजन के मामले को साफ साफ मनमाना बनाती है वो ये है कि इसी चुनाव चक्र के दौरान आरओ ने एक अन्य उम्मीदवार को अनिवार्य शर्तें पूरी करने के लिए अपने हलफनामे में सुधार करने को कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना भारत निर्वाचन आयोग का पवित्र संवैधानिक कर्तव्य है। वह अपने फर्ज में नाकाम हो रहा है और इस प्रक्रिया में लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त कर रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कानून की पूर्ण उपेक्षा करते हुए राज्यसभा की सीट पर कब्जा करना चुनाव की ईमानदारी के लिए एक बड़ा झटका है।